नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे महत्वपूर्ण दोस्तों आज के प्रश्न होने वाले राजस्थान जी के। दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि 2222 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है और जिसमें भाग संख्या आज अपन कंप्लीट करने वाले 26 को, और जिसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 770 तक अपन पढ़ चुके, 71 से लेकर जो है दोस्तों आज अपन 800 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले। इस सीरीज में दोस्तों 800 क्वेश्चन की फतेह आज करने वाले। मेरे दोस्तों आपको बनना है, लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों ये सीरीज जो है ना दोस्तों, ये अपन जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए 40 क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डेली 6 बजे होती है और हर भाई हर बहन को समर्पित ये क्लास बड़ी शिद्दत के साथ सभी देख रहे हैं, उन सभी का आभार। और दोस्तों कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, बंसी पहाड़पुर क्षेत्र लाल पत्थरों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है ये जो लाल पत्थरों हेतु प्रसिद्ध है। मेरे दोस्तों एक बार ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर जिसमें जो था ना, ये था दोस्तों, क्या था, ये भरतपुर था। ठीक है, तो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र जो है ना, ये लाल पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। यहां पर दोस्तों सैंड स्टोन भी है। क्या है यहां पर, ये इस नाम से बंसी पहाड़पुर में क्या है, सैंड स्टोन है मेरे दोस्तों। तो भरतपुर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको लॉक करेंगे। दोस्तों आज की क्लास बेहतरीन होने वाली, आपके लिए काफी प्रश्न नए देखने को मिलेंगे। यहां पर कोई टॉपिक नहीं है, जीके का सम्मिश्रण है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, चंदन के छितेरे के रूप में किन्हें जाना जाता है। देखिए दोस्तों, चंदन के छितेरे के रूप में किन्हें जाना जाता है, पवन जहांगीर साहब को, देवीलाल सामर को, या फिर गोवर्धन लाल काबरा को, या फिर बादलाराम को। देखिए दोस्तों राइट आंसर सभी का होना चाहिए ए ऑप्शन के। सर जो है ये जो थे, ये चूरू के थे। बिल्कुल दोस्तों चूरू के थे। कहाँ के थे, पवन जहांगीर जी कहाँ के थे, चूरू के थे। ठीक है, और दोस्तों देखिए अगर हम बात करें कि भाई जो है ना, ये चंदन की मूर्तियां बनाते, क्या चंदन की मूर्तियां बनाते, इसीलिए इन्हें जो चंदन के छितेरे कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। और दोस्तों आपको पता होगा लोक कला मंडल का जो है, इनके द्वारा देवीलाल सामर द्वारा जो है स्थापना की गई थी, ये भी आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगानगर का गज सिंहपुरा जो है ना क्यों प्रसिद्ध है। मुझे पता है कि ये बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन दोस्तों इसका आंसर देने के बाद आगे बढ़ेंगे, नए प्रश्न भी देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहना जो बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए गंगानगर का जो गज सिंहपुरा है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गज सिंहपुरा, ठीक है, गज सिंहपुरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषि के लिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इसका गंगानगर का जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है मेरे दोस्तों, गंगानगर का प्रमुख खनिज मेरे दोस्तों ध्यान रखना जिप्सम है। ठीक है, क्या है, जिप्सम है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोट कास्ता का दुर्ग कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों जो कोट कास्ता का जो दुर्ग है ना, कोट कास्ता का दुर्ग, ठीक है, तो ये दुर्ग कहां पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे नाथों का दुर्ग कहा जाता है। क्या मेरे दोस्तों, नाथों का दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो दोस्तों ये कोट कास्ता के दुर्ग को कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो भीमनाथ महाराज ने इसका निर्माण किया, भीमनाथ महाराज ने इसका निर्माण करवाया मेरे दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोट कास्ता का दुर्ग जो है ना, ये भीनमाल में मेरे दोस्तों, कहां पर है, भीनमाल में। ठीक है, और दोस्तों भीनमाल में भी कितना, थोड़ा सा लगभग 15 किलोमीटर लगभग जो है दूर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जो राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं ना, वो किसे कहा जाता है। देखिए सोमनाथ मंदिर को, परशुराम गुफा को, या मूंचाला महावीर जी को, या फिर सालेश्वर महादेव को। मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है ना, ये परशुराम गुफा हो जाएगा दोस्तों। क्या, परशुराम। देखिए राजस्थान का जो अमरनाथ कहते हैं ना, वो परशुराम जी गुफा को कहते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या, राजस्थान का अमरनाथ। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो है ना दोस्तों प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है, गुफा में क्या है, प्राकृतिक शिवलिंग है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है ना, प्राकृतिक शिवलिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अरावली श्रृंखला के अंतर्गत रहता है। सादड़ी से कुछ एक दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। सादड़ी दोस्तों कौन सी, सादड़ी कहां पर मेरे दोस्तों, ये पाली में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये राजस्थान का अमरनाथ पाली के जो है परशुराम गुफा को कहा जाता है। आगे बढ़ूं क्या, चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है, पाली में स्थित चामुंडा माता मंदिर को अन्य किस नाम से अपन जानते हैं। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अपने आगे जो है ना, इससे भी आगे बहुत शानदार प्रश्न आने वाले हैं ना।
चलिए, तो पाली में स्थित चामुंडा माता का मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? बहुत आसान है, यहाँ पर ही आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, मरकंडी माता कहा जाता है। क्या मरकंडी माता उनको कहा जाता है? क्या पाली में स्थित जो चामुंडा माता का मंदिर है उसे मरकंडी माता कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया। बोले सर ये कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, पाली में निमाज के पास में। कहाँ पर है? निमाज क्षेत्र है, उसी के पास में, ज़्यादा कोई दूर नहीं है। और दोस्तों ये जो है ना, यहाँ पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर ये निमाज जो है ना कस्बा, यहाँ पर पुरातात्विक ये स्थल भी माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं जो है ना क्वेश्चन में आ जाए ना, अगर देखिए चामुंडा माता मंदिर ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ ना आपको, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, राज रणछोड़ जी का मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? राज रणछोड़ जी का मंदिर जो है ना मेरे दोस्तों, इसके निर्माण की बात करें, ये राज रणछोड़ जी का मंदिर मेरे दोस्तों कहाँ पर है? ये जोधपुर में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये जोधपुर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई राज रणछोड़ जी मंदिर का निर्माण जो है माजी राजकंवर के द्वारा, या फिर जो है दोस्तों देखिए, या फिर जो है उत्तम देव द्वारा, या नानक देव, या झाला स्वरूप देवी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, माजी राजकंवर द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है। क्या है? लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है, और इसके अंतर्गत काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये लो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ जो पर्वत है ना, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में है, या फिर अजमेर में, या अलवर में, या फिर सीकर में? उदयनाथ पर्वत मेरे दोस्तों ये अलवर में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये अलवर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न दोस्तों काफी नए होने वाले। सीकर में शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनाया था? देखिए दोस्तों, जो सीकर में शाकंभरी माता का मंदिर है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया था? अजय पाल ने, या फिर सेठ मंडन ने, या ए और बे दोनों, या कायम खानी फतेह खान ने? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना मंदिर बना हुआ सीकर में, जो शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है ना, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है मेरे दोस्तों। क्या? काफ़ी प्राचीन है, मतलब कि 7वीं सदी का मंदिर है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना, 7वीं सदी का। ऐसा बताया जा रहा है कि 647 का इसमें यहाँ पर जो है क्या है, 647 का जो है इसका निर्माण हो रखा है। ठीक है, और दोस्तों अरावली के मालकेतु पर्वत पर है। कहाँ पर है? अरावली के मालकेतु पर्वत पर है प्यारे दोस्तों, सीकर में शाकंभरी माता का मंदिर सेठ मंडन के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब अपन बात करें ना, इसी को अपन एक तो सकराय माता भी कहते हैं, सकराय माता भी कहते हैं, और यहाँ पर लोकल जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में इसे धाम भी कहा जाता है। क्या? धाम कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है। और यहीं पर प्यारे दोस्तों किसका? एक ब्राह्मणी माता और रुद्रणी माता की मूर्तियां है। रुद्रणी माता और ब्राह्मणी माता की मूर्तियां हैं। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा जा रहा है? भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से हुआ था? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से हुआ था? ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा देखिए, बोधा स्माइलिंग होगा, या फिर ऑपरेशन शक्ति 98 होगा, या फिर तेज 98 के नाम से होगा, या पोखरण सुपरसोनिक के नाम से होने वाला है। देखिए दोस्तों, कौन सा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ना प्यारे दोस्तों, ये हुआ था 18 मई 1974 में हुआ था। बोले सर कहाँ पे? तो दोस्तों ध्यान रखना, पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका नाम जो है हमें याद तो है, लेकिन पता नहीं कौन सा। तो देखिए दोस्तों, बोधा स्माइलिंग हो जाएगा राइट आंसर। क्या? बोधा स्माइलिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये जो ऑपरेशन शक्ति 98 ये क्या है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था? वो पोखरण के पास हुआ था, खेतोलाई में। कहां पर प्यारे दोस्तों? खेतोलाई नाम से गांव है, वहां पर हुआ था। अब ये हुआ था दोस्तों 11 से 13 मई 1998 को। ठीक है, 1998 को। तो देखिए ध्यान रखना, ये 11 से 13 मई 1998 को हुआ। अब इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है
98। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान हो जाएगी आपको। बी ऑप्शन जो है राइट इसमें है, जो बी ऑप्शन जो है ना ये खेतोलाई वाला है, और ए ऑप्शन जो है दोस्तों ये भारत का पहला परीक्षण के नाम से बोधा स्मैलिंग जाना गया। क्लियर सा क्वेश्चन था। अरणी, रतन, राणो, बागो इत्यादि किसके नाम है? देखिए दोस्तों, जो अरणी है, रतन राणो है, बागो है, ये क्या है? देखिए अरणी, रतन राणो और बागोल इत्यादि जो है ये लोकगीत नाम है, या मिट्टी का नाम है, या घास का नाम है, या फिर प्यारे दोस्तों लोक नाट्य का नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको आप सभी लॉक करेंगे ए ऑप्शन के साथ। बोले सर लोकगीत है क्या? हाँ जी, ये अपने जैसलमेर के लोकप्रिय गीत है दोस्तों, जैसलमेर के लोकप्रिय गीत है, ध्यान रखना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अरणी, रतन राणो और बागो कहाँ के गीत है? ये लोकगीत है जैसलमेर के। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है ना इनमें से कौन सा होगा? मिट्टी निर्माण की अवधि होगा, जैविक तत्व होगा, या मिट्टी का गठन होगा, या फिर अजैविक तत्व होगा? देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लॉक होगा आपका। क्या होगा? जैविक। ठीक है, जैविक तत्व हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना कि मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण है, मुख्य कारक है, वो है जैविक तत्व। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, सीकर के अलावा जीण माता का दूसरा मंदिर किस जिले में स्थित है? अब ये सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। सीकर के अलावा दोस्तों सभी को पता है जीण माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये रेवासा में। रेवासा कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि दूसरा जो मंदिर है ना जीण माता का, राजस्थान में जो सुप्रसिद्ध है, वो नागौर में, जालोर में, अजमेर में, या फिर जैसलमेर में। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बोले सर नागौर में है, लेकिन नागौर में कहां पर? ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये नागौर में कहां पे है? डेगाना में। कहां पर है? डेगाना में। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? देखिए दोस्तों, जो भारतीय कृषि विभाग ने क्या किया है, राजस्थान में जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया ना, सभी अलग अलग मिट्टियां, जैसे लवणी मिट्टी अलग है, सिरोजमा अलग है, जलोढ़ अलग है, ठीक है, रेतीली अलग है, बलुई। तो इस प्रकार से जो है ना ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? मिट्टी की अवस्थिति के आधार पर, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर, मिट्टी के pH मान के आधार पर, या फिर मिट्टी के गुणों के आधार पर? बहुत सिंपल है दोस्तों, अब आपने पढ़ लिया है तो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर होगा। जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना कि भाई इस मिट्टी में जो है ये फसल अधिक होती है और इस मिट्टी में ये फसल अधिक होती है, ये मिट्टी इसके लिए उपजाऊ है और ये मिट्टी जो है अनुपजाऊ है। तो इस प्रकार से अपन मिट्टी की उर्वरता को है जो देखते हैं, तो उर्वरा के आधार पर बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए ना क्वेश्चन को? चलो अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। बिरला तकनीकी म्यूजियम, देखिए दोस्तों बिरला तकनीकी म्यूजियम जो देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है, राज्य में कब स्थापित किया गया? आप कहेंगे सर पहले तो हमें ये बताओ ये है कहां पर? बिरला तकनीकी म्यूजियम के नाम से मेरे दोस्तों ये बिट्स के नाम से कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? बिट्स के नाम से ये पिलानी में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? पिलानी में। बोले सर ये पिलानी कौन सा? झुंझुनू क्या? हाँ वही तो है, और तो कौन सा होगा ना, तो झुंझुनू में ये प्यारे दोस्तों। और इसको स्थापित किया गया 1954 को। कब किया गया? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1954 को स्थापित किया जाता है बिरला तकनीक म्यूजियम, जो कि देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है और राजस्थान में इसको स्थापित किया गया प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ लॉक जाएगा। अगला प्रश्न आता है, देखिए जरा ध्यान देंगे। 785 देखिए दोस्तों, अब 800 से मात्र 15 कदम दूर है अपन, 15 कदम जो है दूर है, ज्यादा नहीं है, 15 कदम ओनली है ना। तो देखिए मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है प्यारे दोस्तों? खली खाद, या फिर अमोनियम सल्फेट, या यूरिया, या गोबर और हरी खाद? सिंपल क्वेश्चन है, गोबर और हरी खाद होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या? गोबर और हरी खाद। एक बार प्रश्न को पढ़ लो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो गोबर और हरी खाद हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को किया जाएगा
लॉक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहां पे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान में वायु द्वारा, देखिए वायु द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, वायु द्वारा सबसे कम। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में अगर पूछा जाए कि भाई मिट्टी का सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो किससे होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई वायु से होता है। अपन पढ़ चुके हैं, आपको भी ध्यान इस चीज से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वायु से सबसे कम ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम अपरदन होता है मिट्टी का वायु से? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। भरतपुर के साथ जाएगा सही जवाब। किसके साथ? भरतपुर के साथ जाएगा राइट आंसर दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। जगन्नाथ महादेव का शिवालय किस जिले में बना हुआ है? देखिए दोस्तों, जगन्नाथ महादेव का शिवालय जो है ना, आज क्या बात है, मतलब कि पिछला भी अपने ए ऑप्शन के साथ ही पढ़ा क्या? चलो कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। और बिल्कुल जो है, एक कमेंट भी देखा था मैंने, ऐसे कमेंट भी आते हैं यहाँ पे तो आज की क्लास में सारे बी है, यहाँ पे तो ऑप्शन सारे बी है, कोई आनंद दिया है। अरे भाई साहब, क्वेश्चन तो वही है ना, ऑप्शन में बी हो चाहे डी हो चाहे ए हो, इसमें से हमें क्या करना? हमें तो ऑप्शन पे देखना है ना। चलिए, हमें तो क्वेश्चन को देखना है ना, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, जगन्नाथ महादेव का शिवालय जिस जिले में बना हुआ है उस जिले का नाम बताना है आप सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी भाई बहन जो है बी ऑप्शन बता रहे, वो गलत है साहब। नागौर में दोस्तों, कहां पर है? नागौर में ये जगन्नाथ महादेव का शिवालय। ठीक है, एक सेकंड, देखिए नागौर गलत होगा, जालोर सही होगा। ठीक है, जगन्नाथ महादेव का शिवालय पूछा जा रहा है तो जालोर होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो है ना, ये इसराना और राजनवाड़ी नामक पहाड़ियों में, कहां पर है? इसराना व राजनवाड़ी नामक पहाड़ियों के अंतर्गत ये मंदिर आता है दोस्तों। ध्यान है ना सभी को? तो जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ध्यान रखना कि ये कीर्तिपाल की पुत्री के द्वारा बनाया गया था। किसकी पुत्री के द्वारा? ये प्राचीन, अति प्राचीन मंदिर है। कीर्तिपाल की पुत्री का नाम था रुद्रल देवी। ठीक है, रुद्रल देवी नाम से था, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जालोर जो है ना, जो स्थित है वो कौन सी पहाड़ी की तलहटी में? स्वर्णगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। स्वर्णगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। ओके साहब, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो जलवायु की मुख्य विशेषता है ना, वो क्या हो जाएगी? राइट आंसर बताइए। देखिए, आर्द्रता की कमी नहीं रहती। देखिए, रहती है, क्यों नहीं रहती है? और तापक्रम जो है काफी ऊंचा रहता है। देखिए दोस्तों, जलवायु की मुख्य विशेषता जो है ना, क्या है इनमें से? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है। सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका लॉक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के जो कि अपन समझते हैं, इसको मतलब कि अपन इग्नोर कर देते हैं। जैसे थोड़े से अगर टाइट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन इग्नोर कर, मैं जानता हूँ काफ़ी जो है ऐसे मैं भी पहले किया करता था, लेकिन साहब पढ़ने तो पड़ेंगे ना। देखिए दोस्तों, जगत स्वामी सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। जगत स्वामी सूर्य मंदिर, देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ना, मैं आपसे बात करूं ना, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसे जगमडेरा भी कहा जाता है, जगमडेरा भी कहा जाता है, जगमडेरा भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अब है जो अवशेष के रूप में ये जो पड़े हैं, यहाँ पर जो है अवशेष ही रहा है, ज़्यादा कोई इतना बहुत प्राचीन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अवशेष के रूप में शिलालेख भी मिले हुए, क्या शिलालेख भी मिले हुए हैं। तो जगत स्वामी सूर्य मंदिर दोस्तों ये जालोर में स्थित है। बोले सर जालोर में कहाँ पर? प्यारे दोस्तों, ये भीनमाल में स्थित है। ठीक है, जिसे जगत स्वामी या जगमडेरा कहा जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आदिवासियों की बाईजी किन्हें कहा जाता है? काफी प्रश्न दोस्तों आपके लिए नए होने वाले हैं। देखिए, आदिवासियों की बाईजी किन्हें कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी अपन क्या बात करें ना, बहुत आसान है। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को, गौरी देवी को, या फिर गौरी बाई को? देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, मंजू राजपाल हो जाएगा। क्या मंजू राजपाल को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। इनकी कर्मस्थली की बात करें प्यारे दोस्तों, तो कर्मस्थली इनकी डूंगरपुर है। क्या है? इनकी कर्मस्थली डूंगरपुर थी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अल उतबी की तारीख ए यामनी, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों।
अल उत्बी की तारीख ए यामनी। अब आपको ये देखना है कि तारीख ए यामनी किसकी है, तो अल उत्बी की है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इन निम्न में से किसके संघर्ष पर प्रकाश डालती है, जैसे कि राजपूत और गजनवी के संघर्ष पर, या फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, या बाबर और सांगा, या अकबर और प्रताप। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। राजपूत और गजनवी के बिल्कुल संघर्ष का प्रकाश जो है कौन डालती है, तारीख है यामनी। ओके साहब, अगला प्रश्न आता है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। दोस्तों क्वेश्चन अब से ही आने वाले शानदार है ना, अब से ही शानदार क्वेश्चन आने वाले। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 14 नवंबर 2011 को, या फिर 31 अक्टूबर 2011 को, 21 मई 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को। देखिए दोस्तों डेट भी आपके समक्ष है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है ना ये लागू किया गया था 14 नवंबर। कब किया गया प्यारे दोस्तों, 14 नवंबर 2011 को जारी किया गया या फिर लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी। काफी भाई बहन यहाँ पर भी गलत करेंगे, क्या यहाँ पर भी गलत करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। एक तो देखिए मीणा क्षेत्रीय महासभा जो है ना इसकी स्थापना की बात करूं तो 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों एक जो आप बता रहे हैं ना 1930, ये 1930 में क्या हुआ था, मीणा जाति सुधार सभा की बात करें तो ये 1930 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी स्थापना मीणा जाति सुधार सभा की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1930 में। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब पूछा जाए तो 1933 कर लीजिएगा, क्लियर। चलो साहब अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए जलवायु के आधार पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में, अपने राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। आसान सा प्रश्न है ना, आसान ही है। अब तो यहाँ पे कोई गलत करेंगे नहीं। जुलाई में है ना दोस्तों, क्या जुलाई में ही तो है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होगा आपको याद होगा ना, ये चीजें तो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को जो है प्राप्त थी। कवि बांधव की उपाधि कौन से चौहान शासक को प्राप्त थी, जैसे कि विग्रहराज चतुर्थ होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, अर्णोराज होगा या अजयराज होगा। मेरे दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको इनमें से काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं, है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है दोस्तों, ये कवि भी थे और ये एक शक्तिशाली एक कुशल शासक भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनका और भी नाम था बीसल देव। क्या था दोस्तों, बीसल देव था दोस्तों। हरिकेली नाटक की बात करें तो इनके द्वारा रचित है, ठीक है। तो 1153 से 1163 तक रहे थे दोस्तों, ये ज्यादा नहीं रहे थे। 10 सालों में इन्होंने जो है इनके काल को जो है ना चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है प्यारे दोस्तों, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़िए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। इनमें से राजस्थान में किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों जलवायु की विषमता, या फिर आप मान सकते हैं कि भाई सबसे कम जो है यहाँ पर वर्षा का आगमन होता है, सिंपल है ना। तो दोस्तों राइट आंसर तो जोधपुर जैसलमेर ही करेंगे। इस चीज से कौन वाकिफ नहीं है प्यारे दोस्तों, सभी के सभी वाकिफ है। आज के प्रश्न दोस्तों, आज आप 30 में से लगभग जो है 25 तो सही कर ही लेंगे ना। काफी प्रश्न नहीं है, लेकिन इनमें से भी आपने अगर ऐड किया है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते थे। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। देखिए दोस्तों राजस्थान के कौन से क्षेत्र का पूछा जा रहा है। अगर जिले का पूछा जा रहा होता तो दोस्तों आप कर लेते चूरू और उसके बाद जैसलमेर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी नहीं होगा, पूर्वी भी नहीं होगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, लॉक करेंगे। सर्वाधिक आंधियों की बात करें तो दोस्तों उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय होता है ना वो कौन सा टाइम होता है। देखिए निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय होता है वो क्या होता है। देखिए नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर, या इनमें से कोई नहीं, या जून और जुलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य नवंबर। क्या, अक्टूबर से मध्य नवंबर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य नवंबर। तो इसको भी आप सभी ध्यान पूर्वक जो है ग्रहण कर लीजिएगा।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 799। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना कौन से मानसून से होती है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जो होती है ना वो कौन से मानसून से होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात तो नहीं होगा दोस्तों, अरब सागरीय चक्रवात भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर काफी भाई बहनों में कंफ्यूजन है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अपन पहुंचे मेरे दोस्तों 800 नंबर तक। 2222 की सीरीज है, काफी भाई बहने निकल चुके हैं, लेकिन और मेरे प्यारे भाई बहने साथ जुड़े हैं नए, और काफ़ी जो है जो बिल्कुल जो देख रहे हैं ना बड़ी शिद्दत के साथ अभी तक 1 से लेकर अभी तक जो कि 26 तक की सीरीज़ में साथ है ना प्यारे भाई बहनों, उन सभी का आभार कि आप इतना जो है स्नेह और विश्वास दे रहे हैं, उसका बिल्कुल आभारी हूँ। राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मूर्ति किस स्थान पर मिली? तो दोस्तों राइट आंसर कालीबंगा नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी भाई बने ये ऑप्शन बता रहे, नहीं होगा, गागरोन भी नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा। तो दोस्तों रेड कहाँ पर है? टोंक में, जिसे अपन क्या कहते हैं? टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नैनवा जो है ना ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये बूंदी में। यहाँ पर क्या है? ये एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्ति मिली है, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी? तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका आंसर आपको देना है। इतिहास का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्लास आज की कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। सुपर फास्ट की है, ज़्यादा कोई आपका टाइम भी वेस्ट नहीं किया है। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जहाँ पर मैंने कोई एडवांस नहीं बताया, उसके योग्य भी नहीं था, ठीक है। चलो तो दोस्तों आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? मचान दुर्ग, कोलन दुर्ग, बदनौर दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं बाहर आके, और इसका आंसर भी आपको विस्तार से देना है। और प्यारे दोस्तों आज रात्रि 8:40 पर अपन क्या पढ़ने वाले? 8:40 बजे दोस्तों अपन वनों के प्रकार की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, राज्य के वनों के प्रकार, ठीक है। राजस्थान में जो वन है उसके प्रकार, और वनस्पतियां जो है ना जिसके भी वो क्या है, उसका क्या महत्व है, उसका जो है वानस्पतिक नाम क्या है ना, उसके अन्य नाम क्या है, और वो कौन सी श्रेणी मात्र, इस प्रकार के दोस्तों वनों के प्रकार आप जरूर से जरूर पढ़ के आइएगा। 8:40 पर अपन जो है लाइव मैराथन में पढ़ने वाले, ठीक है। तो सभी का स्वागत रहेगा प्यारे दोस्तों। आप सभी अगर पहली बार है कोई भाई बने आप में ऐसे कोई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है प्यारे दोस्तों, और 6 बजे शाम के टाइम जो आपकी ये सीरीज चल रही है, और 8:40 पर भी डेली क्लास होती है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखना, इन क्लासेज को मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अब आपकी क्लासेज को बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ना। चलो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।